आज हम लोग शुरू करते हैं क्या? लेटीट्यूड एंड अक्षांश और ठीक है। क्या होता है अक्षांश और देशांतर? क्यों हमें इसको पढ़ना जरूरी है? लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप इससे पहले क्या मतलब ग्रेजुएशन हो चुका आपका? कर रही हैं अभी? ये नाम सुना है पहले? अच्छा। मीडियम क्या आपका? हिंदी है? हिंदी मीडियम। आप आज आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्यों? नहीं, नहीं, और लोग तो होंगे ना, मतलब जो क्लास कर रहे होंगे ऑनलाइन। देखिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, यदि ज्योग्राफी को आपको समझना है तो लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर के बारे में जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, या वेजिटेशन यानी वनस्पतियां का जो वितरण है वर्ल्ड लेवल पे वो कैसे है, तो हम लोग इन्हीं की हेल्प से बताते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए ज्योग्राफी को पढ़ने के ये जो है समझने के टूल्स हैं, इन्हीं के अराउंड जो है चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा ये है कि लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि इस समय मेरी लोकेशन क्या है, ठीक है, इस समय मेरी लोकेशन क्या है, यानी मेरी स्थिति, यानी कि कह लीजिए जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो उसको कैसे बताएंगे? उनको जो है लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड की सहायता से बताते हैं। तो मतलब इसका एक तो समझ लीजिए कि ये जो है क्या है, इनकी सहायता से पहले जनरल समझ लीजिए इसको क्यों हम पढ़ें। तो लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड की हेल्प से हम जो है कोई किसी की लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन बताते हैं, प्लस जो है इनके माध्यम से खास करके जो लेटीट्यूड है इसके माध्यम से हम जो है प्रेशर बेल्ट, टेम्परेचर बेल्ट, इन सबको जानते हैं। ठीक, जो लॉन्गिट्यूड है, केवल लॉन्गिट्यूड, तो इसके माध्यम से हम लोग जो है, जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है टाइम के बारे में। टाइम, जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, यूएसए में टाइम अलग है, तो उस चीज को जो है टाइम और डेट को जो है हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड के माध्यम से जानते हैं। तो ये एक जनरल बात हो गई। ठीक, जैसे पोजीशन कैसे जानते हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, बताइए। अभी जनरल बातें करते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से जाते। कोई प्रॉब्लम? तो नहीं, अच्छा, तो इसका ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि विद द हेल्प ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मैंने अक्षांश और देशांतर की सहायता से, ठीक, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम क्या मतलब इससे कर सकते हैं, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से, ठीक है, किसी स्थान की स्थिति बताने का मतलब काम करते हैं, पोजीशन, जियोग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति बताने के लिए। ठीक है, किसी स्थान को पिन पॉइंट करना है कि ये, जैसे गूगल मैप आप खोलिए, गूगल मैप में जैसे पॉइंट बताता है कि इतने लेटीट्यूड पर, इतने लॉन्गिट्यूड पे हैं। अभी आ रहे हैं, बस एक जनरल लिख लीजिए। ठीक, दूसरा टेम्परेचर, अक्षांशों की सहायता से, ऐसे लिख लीजिए, और किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए। ठीक, इसका हम इसको पढ़ते हैं। दूसरा है कि टेम्परेचर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट का जो है अक्षांशों के माध्यम से पता लगाते हैं। मतलब किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो बताना है, यानी वितरण, उसको हम जो है अक्षांशों की सहायता से बताते हैं। तीसरा लिख लीजिए कि
time and date, then with the help of longitude we can measure time and date. ठीक है, देशांतर की सहायता से हम लोग टाइम और डेट का पता लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड भूगोल को पढ़ने का जो है एक जो है क्या है टूल है, या एक कह लीजिए आयाम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड या अक्षांश, लेटीट्यूड क्या होता है, अक्षांश नहीं, वो देखिए अभी तक जो हमने बातें की थी वो किसी काम की बातें नहीं थी। ठीक है, चैप्टर अब यहां से शुरू हो रहा है। ठीक, कि लेटीट्यूड क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं, जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं क्या, कि ये ग्लोब है हमारा। ठीक, ग्लोब है, ग्लोब में इसको जो एक लाइन होती है या एक सर्कल होता है, जैसे ग्लोब क्या होगा, ऐसे होगा, इसके चारों ओर ऐसे एक यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कुलर होगी, है ना, सर्कल फॉर्म में होगी। ठीक, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक, एक लाइन जो इसको दो भागों में, या ऐसे कहिए कि एक गोल गेंद है उसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए बीच से। ठीक, तो ये जो लाइन है ये होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर होता है। अब जो आप लोग देखते हैं फिर क्या कहते हैं कि अक्षांश वे रेखाएं होती हैं जो ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं ना, ये ये कौन सा इक्वेटर था, ये वाला, ये मान लीजिए इक्वेटर है। इस तरह से रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो ये बेसिक, ठीक, लेकिन बेसिकली ये इतना आसान नहीं होता अक्षांश। अक्षांश क्या होता है कि कोई भी पॉइंट आपका, ठीक, जैसे ऐसे देखिए, ये तो रेखाएं हो गई, ये आपका ग्लोब है, ग्लोब का ये सेंटर है। ठीक, अब पृथ्वी के केंद्र, मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक, इसको ही मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है। अब पृथ्वी के केंद्र पर जो ये इक्वेटर है, ठीक, इक्वेटर से ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट जितना एंगल बनाता है, ठीक, वो क्या होता है, अक्षांश होता है, लेटीट्यूड होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, ये लेटीट्यूड नहीं है, ये लेटीट्यूड लाइंस हैं। लेटीट्यूड क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जैसे, बात समझ पा रहे हैं आप, मतलब देखिए एक चीज लेटीट्यूड है और एक है लेटीट्यूड लाइंस, ठीक, जिनको पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो दोनों अलग चीजें हैं। तो पहले हम लोग लेटीट्यूड को ऐसे 3D डायग्राम है ना, तो उसको बता, ड्रा कर पा कहाँ पर, अच्छा चलिए हम लोग इसको ड्रा करने का प्रयास करते हैं, यदि गोला बनाए। ठीक, ये अर्थ का सेंटर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर कोई कोई पॉइंट है, ठीक है, या यहां पर कोई पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, हाँ तो ये काम की चीज है, इसकी कोशिश करती रहेगी, समझाना आसान हो जाता है। ये भी अच्छा आपने किया, गिरेगा तो नहीं।
ये देखिए हमने क्या किया, ये इस ग्लोब को जो बीच से काट कट कर दिया, ठीक, ताकि इसका हम सेंटर पता कर सके। तो ये इसका क्या है, केंद्र है। अब कोई भी पॉइंट, ठीक, इक्वेटर के रेफरेंस में, अब ये जो कट करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वेटर ही होगा, वो वाला प्लेन इक्वेटर प्लेन होगा। तो जो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी भी पॉइंट का, वो क्या होता है आपका लेटीट्यूड। जैसे इसको, अब ये जैसे मान लीजिए कि ये एंगल बना, ठीक, ये जो, ये हमेशा किस में मेजर किया जाता है, एंगल में, यानी एंगुलर डिस्टेंस होती है बेसिकली। किसी भी पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है, उसका वो लेटीट्यूड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो पॉइंट है, ठीक, अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ठीक है, वो होता है आपकी एंगुलर डिस्टेंस, ठीक, उसी को कहते हैं अक्षांश। तो अब सेम एंगल वाले, ठीक, अब जो समान एंगल वाले जितने भी पॉइंट होंगे, यदि उनको आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, उनको आपस में मिला दिया जाए तो वो एक क्या बनते हैं, अक्षांश, ठीक। लेटीट्यूड लिख लीजिए पहले एक लाइन में, देखिए लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक। देखिए अक्षांश, किसी ऐसे लिख, किसी बिंदु का अक्षांश, किसी स्थान या बिंदु का अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी होती है। किसी बिंदु, क्या बोला हूं पहले, उसकी कोणीय दूरी होती है। और इसको किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। इसको थोड़ा सा डायग्राम को पलट लेते हैं, ऐसे बना दीजिए, ये वाला डायग्राम बनाइए, ये, ठीक। अक्षांश, अब ये हमने इसको ऐसे कट कर दिया, मान लीजिए यहां से ऐसे कट कर दिया, ठीक, ग्लोब को हमने, जैसे ये है, अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक। तो हमने इसको ऐसे न कट करके ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो जब देखिए ये आधा पार्ट, ये इसका सेंटर है, ये समझाने के लिए इतना मैं मशक्कत कर रहा हूं, ये आधा पार्ट है, ये जो है ऐसे ऐसे क्या होंगी, इसकी अक्षांश रेखाएं होंगी। अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब अब मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये जीरो, ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है, ये इस इक्वेटर के रेफरेंस में, ठीक है, ये एंगल होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल बना, यही इसका क्या होगा, लेटीट्यूड होगा। इसी तरह से यहाँ भी एक पॉइंट होगा, इसका भी क्या होगा, सेम एंगल होगा, वो भी एक लेटीट्यूड होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा। अब इन सब जो सेम एंगल वाले पॉइंट हैं, इनको मिला दिया जाए, क्या बनेगा, वो लेटीट्यूड लाइंस बनेगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो लेटीट्यूड क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना है, एंगुलर डिस्टेंस हो गई, और हमेशा किसमें मेजर की जाती है, डिग्री में मेजर की जाती है। अब लिख, अब उसी के नीचे लिख लीजिए पैरेलल्स, ठीक है, या लाइन ऑफ लेटीट्यूड, या लेटीट्यूड लाइंस लिख लीजिए, पैरेलल्स भी इनको बोलते हैं, ठीक।
अभी देखिए क्या होता है, जब कांस्टेंट एंगुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट को आपस में जो है मिला दिया जाए तो जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड लाइंस। लिख लीजिए, लाइन दैट रन अक्रॉस द ईस्ट, लाइन रन अक्रॉस द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ कांस्टेंट लेटिट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन जानते हैं आप लोग, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट? ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक, अब ये लिख दीजिए, लाइंस पैरेलल लिख लीजिए। क्या बोला हूं, समान कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है या समानांतर होती है। समान कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को मिलाने वाले, समान कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है या समानांतर होती है। देखिए आपका काम, ये जितना ये टेक्निकलिटी, ये पॉइंट बताया हूं है ना, इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी नहीं है। आपको जानना क्या है कि ये लाइंस से ही मतलब है, ज्योग्राफी में आपको किससे मतलब है, लाइंस से मतलब है, लेकिन समझ एक होनी चाहिए कि होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये कैसे ये कैसे रन करती हैं, अब हमको ये लाइन से मतलब है। ठीक, एक जो इसको डिवाइड करती है लाइन, ठीक, 0 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत। ठीक, अब ये देखिए, ये ग्लोब पे जो है क्या है, ये एक सर्किल के रूप में, यहाँ पे ये जैसे इक्वेटर लाइन है, ये पूरे सर्किल के रूप में इसकी चारों तरफ जो है क्या करती है, रन करती है। ये क्या होती है, इसीलिए इस इक्वेटर को क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। ठीक, ये अर्थ पे ये इससे बड़ा जो है, ग्लोब पे इससे बड़ा सर्कल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। अब ये इक्वेटर क्या करता है, इसको जो है 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इसको, ठीक है, ये इक्वेटर जो ये जो लेटिट्यूड है, लेटिट्यूड लाइंस हैं या पैरेलल्स हैं, ये कैसे रन कर रहे हैं, किस किस दिशा में चल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कह लीजिए। ठीक है, तो ये इसको बना लीजिए। अब ये 0 डिग्री वाला हो गया। अब मान लीजिए 1 डिग्री पे होगा तो 1 डिग्री पैरेलल्स होंगी, 2 डिग्री पे होगा तो 2 डिग्री पैरेलल्स होंगी। ठीक है, तो इस पे कुल कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, देखिए यहां पर, देखिए यहां से क्लियर होगा। अब ये अर्थ का, ये मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, इसमें कुल कितने, ये है, इस वाले को यदि हम यहाँ पे बनाए तो ये क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक, यहां से हमने शुरू किया और ये इसका पोर्शन है। ठीक है, ये वाला मैक्सिमम यहीं तक तो बना सकते हैं ना, यहां से हम चल रहे हैं इस जगह से यहां तक, इस जगह से यहां तक। ठीक, ठीक, तो ये कितने हो सकते हैं, 90 लाइंस हो सकती हैं। तो ऊपर हम कितने बना सकते हैं लाइंस, 90। इधर नीचे भी कितने बना सकते हैं, 90। एक 0 हमने एक्स्ट्रा बना रखा है, तो कुल कितनी लाइंस हो गई, बात समझ में आ रही है, कितनी पैरेलल्स होती हैं, अरे ये लाइन अभी आपने कितनी बताया, दिक्कत क्या है उसमें, नहीं पैरेलल तो ये सब लाइन है ना, जितनी लाइन है सब पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं, तो हमें बताना कि कितनी
कुल कितने अक्षांश हुए। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पोल है, जैसे देखिए ये क्या है, आपका पोल है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नहीं बनती, यहाँ पे पॉइंट एंगल का जो है सिर्फ एक पॉइंट बनता है, ठीक। तो जो लाइंस होंगी टोटल अक्षांश, यदि हम केवल बोलें कि एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल अक्षांश कितने हैं, 181 है। इसे लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड, ठीक। ये कितने हैं, 90 नॉर्थ में थे, नॉर्थ हेमिस्फेयर, 90 जो है साउथ हेमिस्फेयर, और जीरो डिग्री वाला एक, ठीक, इक्वेटर पे था। ये टोटल कितने हो गए, 181 जो है आपके क्या है, ये लेटीट्यूड है। लेकिन यदि हम लाइंस की बात करें, यानी अक्षांश रेखाओं की, ठीक। तो ये जो पोल है, यहाँ पे जो ये ऐसे देखिए ना, यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट के रूप में बनेगा। लाइंस कितनी होंगी, एक यहाँ पे माइनस हो जाएगी और एक यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो लाइंस हो जाएंगी 181 माइनस 2 इक्वल टू 179 लाइंस बनती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये बात क्लियर है इतनी, तो नोट भी कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब जब ये अब अक्षांश रेखाओं को जो है, ठीक, हम लोग 0 1 2 3 4 5 सबको तो ड्रा करते नहीं है, हम लोग कुछ मेन अक्षांश रेखाओं को ड्रा करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये इक्वेटर है, ठीक, 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं। एक और होती है, यहाँ पे कर लीजिए, एक और कौन सी होती है, देखिए, एक 23.5 डिग्री पे होती है, 23.5, एक जो है 66.5। देखिए, अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीजें बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे क्या है, जीरो से इधर वाली जितनी रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, उनको क्या उनके साथ लिखते हैं, नॉर्थ। जो इधर होती है उनके साथ क्या लिखते हैं, साउथ। ये 23 डिग्री एंड ये जो है क्या हो जाएगी, नॉर्थ। ये भी क्या हो जाएगी, नॉर्थ। ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। तो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। इसी तरह से जो है, जो साउथ में लाइन होंगी, ठीक, 23 डिग्री एंड हाफ, ये हो जाएगा 66 हाफ, ठीक, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो इक्वेटर बोलते हैं, ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर मतलब विषुवत, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, 66 डिग्री हाफ को क्या बोलते हैं, नहीं पता, आर्कटिक सर्कल,
आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त हिंदी में लिखें, ये होता है आर्कटिक वृत्त। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क, कर्क रेखा। यहां नीचे वाला हिंदी में लिख दे रहा हूं, नहीं वो तो अलग नाम हो जाएगा ना। ये हो गया कर्क, ये हो गया आपका आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ठीक, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक, इसी तरह से जो है नीचे वाली जो लाइंस होती हैं उनको क्या लिखते हैं, इनके साथ साउथ लिखते हैं, साउथ, साउथ 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे चलता है। ठीक, ये जो होता है 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं, मकर बोलते हैं, हिंदी में इसको मकर बोलते हैं। ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, इसको बोलते हैं ठीक, अंटार्कटिक सर्कल, या हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, क्लियर है ये। अब इसका यूज क्या है, क्या आराम से एकदम इंटरेक्ट करके, मतलब जो है चीजों को जो भी समझ में आ रहा है बोला करिए, बताया करिए। कितने लोग हैं, ये तो होम ट्यूशन की तरह हुए। लेस तो हम पॉइंट से बताएंगे, तो हम इतना मशक्कत करने की क्या जरूरत है। अभी वो भी बताऊंगा कैसे पॉइंट को हम लोग देखते हैं, लेकिन देखिए ये जो है ना, इससे देखिए दो, एक मिनट बता रहा हूं, जैसे दो, हाँ, जो दो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक, मान लीजिए कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके जो बीच का एरिया होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट, बेल्ट या जोन कह लीजिए, बेल्ट और जोन। ये क्या है, एरिया है, कोई दो दो अक्षांशों के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को जो है क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये 0 डिग्री है, ये कोई भी ये जो क्या बताएगा, एरिया बताएगा, जैसे किसी चीज का भी एरिया, कि वेजिटेशन का एरिया, टेम्परेचर का एरिया, इस एरिया में क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। ठीक, तो उसके लिए इन सब डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं। किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए अर्थ पे हम लोग अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं। तो ये इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया होता है वो बेल्ट कहलाता है। ठीक है, ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ।
6 हाफ। देखिए ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, बेसिकली हम लोग टेम्परेचर जोन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट नहीं, इसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण, उष्ण कटिबंध हो गया। कटि उष्ण मतलब हो गया, मतलब हॉट हो गया, गर्म हो गया। कटिबंध माने हो गया बेल्ट। कटिबंध माने उसको बेल्ट कहते हैं, जोन कहते हैं, ठीक है। बेल्ट कहाँ, कटी माने कमर होता है ना, बेल्ट जो है कमर में पहना जाता है, तो कटी बंद हो गया। तो ये वाला जो होता है इसको जो है क्या बोलते हैं? उष्ण या टॉरिड बोलते हैं इंग्लिश में, टॉरिड। ठीक, इसको लिख लीजिए टॉरिड। टॉरिड लिख दीजिए, या ट्रॉपिक भी लिख सकते हैं इसको। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक बोलते हैं, या फिर टॉरिड, ठीक है। टॉरिड की स्पेलिंग सही है, टीओ डबल आर आई होता है ना, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक या टॉरिड, हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण, ठीक। ये ये वो एरिया होता है, रीजन होता है, जहां पे क्या होता है, सन की जो रेज होती हैं साल में कभी न कभी किसी न किसी लेटीट्यूड पे या अक्षांश रेखा पे सीधी पड़ती हैं, ठीक। मतलब जो सन का जो अपरेंट मोशन है यहां से यहां के बीच में ही होता है, यानी इन दोनों की, यहां से लेके यहां तक, ठीक। इसी के बीच में सन का जो है क्या है, आभासी गति होती है। सन बेसिकली पृथ्वी की गति हो रही होती है, पृथ्वी का वो आगे बताएंगे आप लोग, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सन का जो है अपरेंट मूवमेंट, यानी आभासी गति। तो इन दोनों जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मैक्सिमम इधर कर्क रेखा तक जाता है, इधर मैक्सिमम साउथ में मकर रेखा तक जाता है। तो इन्हीं के बीच में सन की जो है अपरेंट मोशन हो रही होती है, ठीक। तो जब सन की अपरेंट मोशन हो रही है तो इसका मतलब कभी न कभी किसी न किसी अक्षांश रेखा पर सूर्य क्या होगा, लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो है क्या होगा, चमकेगा, ठीक। तो इसका मतलब, इसलिए ये रीजन सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब सूर्य ताप जो है ये प्राप्त करता है, ठीक है। आगे जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जो ये वाला रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिड या शीत रीजन कह लीजिए, या शीतोष्ण नहीं, ये तो इसका टेम्परेट का शीतोष्ण नाम हो जाएगा। टेम्परेट को शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं फ्रीजिड या शीत, शीत क्षेत्र, ठीक है। शीत को और हिंदी में क्या बोलते हैं? है ना, शीत ही बोलते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, या ये विश्वत रेखा है, विश्वत है, ठीक। ये जो है किन किन देशों से होके गुजरते हैं, किन किन देशों से ये लाइंस जाती हैं, ये आपको मैपिंग में किए हैं, ये वाला नहीं किए हैं? तो आपको कैसे समझ में आएगा इतना? लेट हो गई? हाँ, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फ्रिजिड लिख लीजिए, इस वाले एरिया को फ्रिजिड। शीत, शीत क्षेत्र, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाला भी होगा,
ये हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। ठीक, फिर उन्हीं के बाद जो ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच के एरिया को, इसको हम लोग ट्रॉपिक या उष्ण, क्या मीडियम क्या आपका, तो इसको ट्रॉपिक या टॉरिड बोलते हैं। इस वाले रीजन को 23.5 मतलब 23.5 टू 66.5 को जो क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेट बोलते हैं। इसके ऊपर वाला रीजन जो ये पोल तक होता है, इसको हम लोग फ्रिजिड बोलते हैं। ठीक, या शीतशीत। इतना क्लियर है? नोट कर रही हैं? इनके बारे में भी लिखवाना जरूरी है। ठीक, इतना क्लियर। ये इसमें मुझे लग रहा है अक्षांश में ये इतनी बातें काफी हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग जो है लॉन्गिट्यूड पर। अच्छा, ये जो दो दो अक्षांश होते हैं, इनके बीच की जो दूरी है कितनी होती है? जैसे ये दो अक्षांश मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद ये 1 डिग्री है। ठीक, नॉर्थ की तरफ यदि हम मान लीजिए जा रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होती है? लिख लीजिए, इन जनरल 111 किलोमीटर। ठीक है, औसत मतलब एवरेज 111 किलोमीटर, ये वेरी करती रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक, तो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या थोड़ा सा ज्यादा मतलब बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन एवरेज यदि पूछा जाए तो कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक, अब आ जाइए हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में। देशांतर क्या है? ये भी ये तो बाद में पता चलेगा ना टाइम का। मतलब सही है, तो आप मतलब जो काम की चीज है वो पता है, और सब जानकर क्या करना है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये मान लीजिए ग्लोब है। ठीक, इस पे हम लोग अभी तक कहाँ चल रहे थे? ऐसे ईस्ट टू वेस्ट देख रहे थे। अब हम जो है पोल टू पोल देखेंगे। ठीक, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइंस जो रेखाएं होती हैं, या जो वृत्त होता है, सेमी सर्कल होता है, जैसे देखिए क्या होगा, ये है आपका। हम लोग अभी बात जब इसका, ये हम लोग 2D डायग्राम बना रहे हैं, ये क्या है? 3D है ना। तो अब इस पोल से इस पोल तक ये लाइन जा रही है, फिर ये ऐसे रोटेट भी तो ऐसे फिक्स तो आएगी ना। तो इस पोल टू पोल ये क्या करती है? रन करती है, नॉर्थ टू साउथ। ये ऐसे इधर गई, फिर ये पीछे से भी जाएगी, तो ये क्या होंगी? एक तरह से सर्कुलर होती है। इसी तरह से ये भी सर्कुलर होती है। ठीक है, ये क्या है? जो ये होती हैं पोल टू पोल, जो है क्या करती हैं? रन करती है। ठीक है, लेकिन वो तो फिर ये हो गई, क्या हो गई? लाइंस हो गई। लेकिन अभी हमें क्या समझना है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है? अलग चीजें। ये तो हो गया लाइन। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये होती है एंगुलर डिस्टेंस। ठीक, क्या होती है लॉन्गिट्यूड? क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि वो एंगल होता है डिग्री में किसी पॉइंट का। ठीक, कहा? इस जो ये मेन जो एक 0 डिग्री देशांतर हम खींचते हैं, जो कि इस ग्लोब को 2 पार्ट में बांटता है। किसमें? मतलब 2 पार्ट में ये भी बांटेगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक, तो पृथ्वी के सेंटर से क्या होती है? बेसिकली ये एंगुलर डिस्टेंस होती है। इसको ऐसे देखें, ये ऐसे ऐसे रन कर रही होती हैं देशांतर रेखाएं। ये सब यहीं पे जा रही हैं। ठीक, ये मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर हो गया।
ठीक, ये एक जो इसकी क्या होगी, मेन वाली जो इसको डिवाइड कर रही थी लाइन, ठीक है, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री वाली हो गई, 0 डिग्री 0 डिग्री वाली लाइन। अब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इस पे जो एंगल बना रहा है, ठीक, ये पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, ठीक। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, एक देशांतर पे, तो वो क्या होंगे, सेम एंगल बना रहे होंगे, यानी उन पॉइंटों, सेम एंगल बनाने वाले पॉइंटों को जब मिला दिया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर देशांतर बनता है, देशांतर रेखा बनती है, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है कोई, ठीक है, इस प्राइम, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को देशांतर, प्रधान देशांतर कह लीजिए या प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये जब जीरो जीरो पोल, जो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल को मिलाती है लाइन, जिसको कि 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मुख्य मुख्य मेरिडियन क्या बोलते हैं, याम्योत्तर। अभी उसको ये वाला पहले एंगल समझ लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर में बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ठीक। अब उसी सेम एंगल बनाने वाले जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे, उनको यदि मिलाया जाएगा तो वो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूड लाइन होगी। पहले लिख लीजिए जरा लॉन्गिट्यूड के बारे में। लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज, longitude is defined as the angular distance along the equator either east or west of the prime meridian। ठीक है, लिख लीजिए देशांतर ये लिख लिया, इसको हिंदी में लिख लीजिए, क्या होगा हिंदी इसका, बोला बहुत कॉन्फिडेंस से लेकिन समझ में नहीं आया मुझे। हाँ हाँ, नहीं, हमें ये उत्तर से वो तो रेखा हो जाएगी ना, हम अभी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, देखिए देशांतर, किसी बिंदु का देशांतर, ठीक, प्रधान देशांतर के पूर्व या पश्चिम, ठीक, या ऐसे सिंपल लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, किसी बिंदु देशांतर जो है, ठीक, इक्वेटर से, इक्वेटर नहीं, देशांतर से, ठीक है, प्रधान देशांतर लीजिए, किसी बिंदु का प्रधान देशांतर से पूरब या पश्चिम पृथ्वी के केंद्र पर बनाई गई कोणीय दूरी, ठीक, एंगुलर डिस्टेंस होती है। लिखी, क्या लिखी, लिखिए किसी बिंदु का प्रधान देशांतर से पूर्व या पश्चिम की, प्रधान देशांतर से पूर्व या पश्चिम किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र पर बनाई गई कोणीय दूरी। ठीक, अब यदि इन समान कोणीय दूरी को, ठीक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिला दिया जाए तो क्या होगा, देशांतर रेखा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको ट्रांसलेट लिख लीजिए। हाँ, तभी तो वो एक जैसे हम देशांतर कहते हैं, 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, यदि सेम नहीं होगा तो क्यों बोलेंगे। ये समझाने के लिए कोई बताएगा ही नहीं आपको, जितना मैं इसमें माथा पच्ची कर रहा हूं।
बेसिकली हमें क्या इसमें सीधे है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, बस यहीं से काम खत्म हो गया। ठीक, ये एंगुलर डिस्टेंस अब ये बनती कैसे है बेसिकली वो समझाने का, क्योंकि 3D है, 3D को 2D में बताना थोड़ा सा। ये बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंट होता है, जैसे देखिए ये वाला पॉइंट एक यहाँ पे अलग एंगल बना रहा है अर्थ के सेंटर पे विथ रिफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। ठीक, देखिए ये है असली रीजन विथ रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन, है ना। ये इसके प्राइम मेरिडियन के ना किसी भी मतलब पूरब या पश्चिम दिशा में कोई पॉइंट जो पृथ्वी के केंद्र पर एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। ठीक, अब इन समान, अब ये जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक, इनको जब मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, देशांतर रेखा। ये ऐसे ही कहां से कहां तक होगी, ये लाइन रन करेगी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक, ये ऐसे रन करती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। अच्छा, अब ये कितनी होंगी देशांतर रेखाएं, कितनी होंगी, क्यों, देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका एक टोटल कितना एंगल होता है, ये जैसे मान लीजिए कि हम यहां से ऐसे लाइन, ये मान लीजिए सेंटर पे एंगल बन रहा है 1 डिग्री का चारों तरफ ऐसे ऐसे, कितने एंगल बनेंगे 360। यहां से यदि चले, ये जीरो वाली लाइन थी, ठीक, ये वाला यदि हम देखें यहाँ पे, ये बनाए थे ना हम लोग ऐसे ऐसे बनाए थे, फिर यहाँ पे ये 0 डिग्री एंगल था हमारा, मतलब 0 डिग्री एंगल वाली लाइन प्राइम मेरिडियन। ठीक, फिर यहाँ पे 1 डिग्री कोण कोई बनाया लाइन, 1 डिग्री कोण बनाया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, है ना। ये कुल मिला के यहाँ पे जो एंगल बनेंगे कुल कितने बनेंगे, 360 एंगल बनेंगे, यानी 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं इस तरह की। ठीक है, क्लियर है। ये यहां से लेके यहां तक कितनी रेखाएं होंगी, इस ये वाले हाफ में 90, है ना, इसके पीछे 90 होंगी, इधर 90, इसके पीछे 90। ठीक है, कुल कितनी हो जाएंगी, जीरो वो हो जाएगी, मतलब कुल मिला के इसमें कितनी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 360 खींची जा सकती है। ठीक है, 360 एंगल बनेंगे, 360 रेखाएं खींची जा सकती। ठीक, अच्छा उसमें होता क्या है, जो आपकी 180 आप 180 कह रही है ना, तो उसमें जो 180 डिग्री होता है, ठीक, वो 180 डिग्री, अब देखिए इन देशांतर रेखाओं को भी जो इधर से ऐसे देख लीजिए, जीरो वाली हो गई, ठीक, जीरो देशांतर रेखा जिसको प्रधान देशांतर रेखा बोलते हैं। इससे इधर वाले को क्या लिखा जाता है, ईस्ट, और इधर वाले को वेस्ट लिखा जाता है। मतलब पूर्व, जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, इस तरह से लिखा जाता है। जब इधर वाले को लिखा जाता है 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 180वीं लाइन होगी, है ना, वो क्या होगी, 180 डिग्री ईस्ट इधर वाली होगी। ठीक, और इधर वाली जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगी, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों क्या होती है, एक ही लाइन होती है। ऐसे देखिए, ये ग्लोब है। ठीक, अब ये ग्लोब पे जो है, मान लीजिए यहां से आपने शुरू किया, यहां से शुरू किया, ऐसे ऐसे जाएंगे, यहां तक आते आते 180 हो जाएगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आ गए, 180 हो गया, और इधर से भी जब ऐसे ऐसे जाएंगे, शुरू आएंगे, तो यहां भी आके जो है 180 हो जाएगा। तो जो इधर से गए तो वो वेस्ट वाला हुआ, पश्चिमी, और जब इधर से गए तो क्या हुआ, पूर्वी वाला हो गया, ईस्ट हो गया। तो कुल लाइन कितनी हो गई, एक 0 डिग्री वाली, टोटल नंबर ऑफ लाइन लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ
लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं लिखना चाहिए, लॉन्गिट्यूड लाइन, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड लिख लीजिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड लाइन लिख लीजिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक, ये कितना हो जाएगा, एक तो 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री देशांतर वाला, प्लस 1 2 3 अप टू 180, यानी 180 ईस्ट वाला हो जाएगा, इस तरह से लिख लीजिए, जो ईस्ट चल रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से 180 क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 360, 361 हो गया। बट -1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये क्या है, सेम लाइन है। क्लियर है, ये कितनी हो जाएंगी 360। ये हिंदी में इसका नाम लिख लिया था, क्या बोलते हैं उसको, प्रधान यामोत्तर, नाम लिख लिया था। प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो 0 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, लिख लिया है, ये प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये अर्थ हमारी कितने एक रोटेशन कितने देर में कर लेती है, 24 आवर में। तो यदि हम उसको एंगल के रूप में देखें, मतलब कि ये यहां से अर्थ चली और ऐसे रोटेट कर गई 24 घंटे में 360 डिग्री, यदि हम डिग्री में बात करें तो 24 आवर में कितना डिग्री चलती है, 24 आवर में 360 डिग्री चलती है। ठीक, फिर 60 डिग्री रोटेट कर गई, घूम गई, तो 1 आवर में कितना चलेगी, 1 आवर में कितना चलेगी, 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। ठीक, और यदि हम इसको 1 मिनट में देखें कितना हो जाएगा, और तो ये वाला मिनट करेंगे ना, ये 60 मिनट हो, 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो गया, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, यदि 1 मिनट में देखें कितना हो जाएगा, चार ही तो है ना, वो थोड़ा सा ये डिग्री यहाँ पे मिनट लिख दिया था ना, ये डिग्री है, 1 आवर में 15 डिग्री हो गया ना, 360 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो ये 15 डिग्री आएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो ये जो देशांतर बने हुए हैं, ठीक, इनके बीच की जो ये दूरी है, मान लीजिए 1 डिग्री की दूरी है, मतलब 0 से 1 में गए, उसके बीच में कितने का आ जाएगा डिस्टेंस, गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए ये 15 मिनट में 1 घंटे हुए। ठीक, माने कि 15 डिग्री में 1 घंटा हुआ, तो 60 मिनट हुआ, ये 60 मिनट में कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ। 1 मिनट 1 डिग्री में जो है आपका कितना हुआ, 15, ये 4 मिनट लगेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एंगल को भी मिनट में मेजर किया जाता है ना, टाइम को भी, तो वो उससे कंफ्यूजन हो रहा था। तो
तो ये 1 डिग्री में कितना होगा, 4 मिनट का ये टाइम है, ठीक है, टाइम वाला मिनट है। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता था, ठीक। इसका मतलब है कि ये मान लीजिए कि एक देशांतर है, जीरो देशांतर से, जीरो से हम जो है 15 देशांतर पे जाएं, ठीक। तो इन दोनों के बीच में कितने का समय अंतर हो जाएगा, 1 घंटे का। 15 डिग्री में जो है कितना हो रहा है, 1 आवर का। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम लोग क्या पता करते हैं, टाइम का, ठीक। तो ये इसका एप्लीकेशन है, टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टाइम का हम कैसे मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, यानी समय का मेजरमेंट। तो 24 घंटे में कितना होता है, 360 डिग्री। 15 डिग्री में कितना होता है, 1 घंटा। और 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट। इसका मतलब हुआ कि हम देशांतर पर एक देशांतर ईस्ट या वेस्ट जाएं तो हमें जो समय में अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिनट का मिलेगा। यदि हम 15 के डिवीजन पे जाएं, 15 डिग्री के, तो हमें 1 घंटे का अंतर मिलेगा। कम होगा ज्यादा होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिए, ये वाली बात। अच्छा, क्या होता है, टाइम कैसे चेंज होता है। मतलब टाइम में जो ये तो हम लोगों ने जान लिया इस तरह से, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। लेकिन मान लीजिए ये कि क्या है आपका, ये तो गोला बनाने से काम नहीं चलेगा। ये आपका 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। और ये मान लीजिए क्या है, इधर 180 डिग्री ईस्ट है, और इधर क्या है, 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक। अच्छा, अर्थ कैसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के अभी यहां पे ऐसे समझिए कि जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम ऐड होगा, ठीक है। यानी प्लस करेंगे, जब हम इधर का टाइम मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या बोलते हैं, जीएमटी। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम कह लीजिए, ठीक। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। क्यों बोलते हैं इसको ग्रीनविच मीन टाइम, वहां पे एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच में, मतलब ये सब कह लीजिए कि नहीं, ऐसे क्यों, मतलब जीरो को बेसिकली जो 0 डिग्री को बोला गया वो तो ठीक है, 0 डिग्री को भी जैसे बोल दिया गया, ये एक तरह से कन्वेंशन है। जैसे देशांतर क्या है, किसी को जीरो मान लीजिए, किसी को भी रेफरेंस माना जा सकता था, क्यों, क्योंकि सब एक बिंदु से आके यहीं पे जा रही हैं, सब जो है बराबर उसकी मतलब क्या कर रही है, एरिया कवर कर रही है, ठीक है। कोई तो किसी को भी माना जा सकता था। तो वो जो लंदन से ग्रीनविच से गुजर रही थी उसको 0 डिग्री मान के उसको एक रेफरेंस लाइन मान लिया गया, ठीक। इसी जीएमटी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोल सकते हैं। इसी क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के रेफरेंस में जो है चीजों को मेजर किया जाता है, टाइम को अन्य जगह पर, ठीक है। अब इससे जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई जो है एक देश है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री जो है ईस्ट पर है, 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पे कोई एक देश है, ठीक। इसका टाइम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 AM कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, 11 AM हो रहा है, कहाँ पर, जीएमटी पर। तो यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट पर जो है क्या टाइम हो रहा होगा,
30 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या हो रहा होगा? क्यों? नहीं समझ में आया? आपको आपको नहीं है। देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए सूरज इधर निकलेगा, इस डायरेक्शन में, इस साइड में इधर निकलेगा। अब सूरज इधर निकल रहा है तो ये मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सुबह यहाँ पे पहले होगी, ठीक, इसके बाद इधर वाला कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक, जैसे मान लीजिए सूरज इधर उगा, सूरज यहाँ दिखा, अब ये ऐसे ऐसे जो है क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो अब इधर सूरज इन सब पॉइंट में क्या होगा, बाद में आएगा, ठीक। इसका मतलब कि इस एरिया में जैसे मान लीजिए कि यहाँ 11 बज रहा है, इसका मतलब कि इधर इसके पहले वाले एरिया में 11 बज चुका है पहले ही, है ना, क्योंकि वो वहां पे सूरज पहले आ चुका है। इसीलिए इधर जाने पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टाइम को। तो अब हमने इसको कितना बनाया, 0 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से यानी कुल कितना डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री का। अब हमने पता किया कि 15 डिग्री में कितना होता है, 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 2 आवर होगा। अब यहाँ पे 11 बज रहा है, इसका मतलब 2 आवर यानी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा, ठीक है। मतलब 11 यहाँ पे 2 घंटा पहले बज चुका था, ठीक। इसी तरह से इधर कोई पॉइंट होता तो क्या हो जाता, ये मान लीजिए कि 30 डिग्री ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, यहां पर क्या बज रहा होता, क्लियर है ये, 9 कैसे बजेगा यहाँ पे। देखिए ये तो हमने कैलकुलेट किया है कि 30 डिग्री में कितना हो गया, 2 आवर हो जाएगा। अब मैटर ये है कि 2 आवर बढ़ेगा ही घटेगा, तो इसको जो इधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये जो है सन से दूर था, यहाँ पे बाद में सूरज उगा है, ठीक है। जैसे ही इधर हमने ऐड किया वैसे इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से टाइम जो इस रेफरेंस में, अच्छा इंडिया का और ग्रीनविच का टाइम डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे, ठीक है। क्यों होगा तो देख, जैसे 0 डिग्री जो है आपका क्या है, इंटरनेशनल डेट, मतलब कह लीजिए कि डिफरेंस टाइम इस जीएमटी मीन टाइम है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ठीक। उसी तरह से जो है जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों क्या है, एक ही है, ठीक। तो ये 180 डिग्री जो लाइन है आपका देशांतर रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ में आएगा। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये एकदम एग्जैक्ट 180 देशांतर नहीं है, ये क्या की गई है, जहां जहां पर भी जो है आपका लैंड एरिया आया है, ठीक, उस जगह पे उसको क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया है, ठीक है। इसको पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि जब ये 180 देशांतर है जो, ठीक, 180 देशांतर, ठीक, इसको यदि हम जो है वेस्ट टू ईस्ट पार करते हैं, एक है, और एक हो गया कि हम जो है इसको क्या होता है यहाँ पे, इक्वेटर, एक्चुअली इक्वेटर यहाँ पर है, ठीक। ये हम इधर मान लीजिए कि ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन कह लीजिए एक तरह से हो गई। अब हम 180 डिग्री को बता रहे हैं इंटरनेशनल
डेट लाइन है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितने का समय का अंतर है, 12 घंटे का। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 180 हुआ तो 12 घंटे का अंतर हुआ। ये यानी कि ये वाला समय 12 घंटा आगे है। हमने इधर ऐड कर रहे थे कि यहाँ पे हमने बताया कि 1 बज गया, अभी वहां पे 11 बजा था। तो कुल मिला के ये यहाँ पे ये जो 180 डिग्री है, यहाँ पे सूर्य सुबह से जल्दी हो रही है, 12 घंटे बाद जो यहाँ पे सुबह होगी। ठीक, इसी तरह से जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, मान लीजिए कि जो 180 डिग्री वेस्ट होगा, ये 12 घंटा क्या है, पीछे है, और ये क्या है, 12 घंटा। कुल मिला के वो 12 घंटा पीछे और ये 12 घंटा आगे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 24 घंटे का। ठीक है, यानी कि यदि इधर से ऐसे जा रहे हैं और इधर से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो कुल मिला के इसीलिए ये 180 डिग्री को जो है क्या किया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन मानी गई है। और जो ये डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ऐसे देख लीजिए, जब इधर जाएंगे, मान लीजिए जब इधर से इधर जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, जब वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तो एक दिन का क्या होता है, गेन होता है। इसको थ्योरी के रूप में समझने से पहले ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे यदि क्या है, संडे है, यहाँ पर यदि मंडे है, इधर पर क्या होगा, संडे। गेन हो रहा है हमको, गेन का मतलब है लाभ हो रहा है। मतलब इधर से अभी हम मंडे को थे, है ना, इधर आ गए, फिर से हमें एक दिन का लाभ हो गया ना, फिर से संडे मिल गया हमको एक दिन। संडे तो इधर बीत चुका रहा होगा ना, इधर आए तो क्या हो रहा है, एक दिन का हमें गेन हो गया। इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि यहाँ मंडे है, ठीक, यहाँ संडे है। ठीक है, ये 180 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं ना, प्राइम मेरिडियन तो ये है, ये जीरो तो ये है ना जी, प्राइम मेरिडियन। हम लोग बात करें 180 डिग्री, जो ईस्ट और वेस्ट है, दोनों एक ही लाइन होगी। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट को हम लोग जो है इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। यहाँ इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे जो ये 24 घंटे का अंतर था, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को एडजस्ट करने के लिए ये मंडे संडे हम बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे आगे होता है पीछे होता है वो भूल जाएगा, है ना। लेकिन ये अब जैसे देखिए क्या है, इधर गए जब आप तो क्या हो गया, आपको गेन हो गया। जब यहां से आ गए यानी मंडे से संडे में गए, ठीक, तो एक दिन का गेन हो जाएगा। यदि इधर जाएंगे आप ईस्ट टू वेस्ट, क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा एक दिन का। ठीक है, अच्छा क्या होगा यहाँ पे, जैसे कुछ प्रैक्टिकल बात बताइए। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहे हैं, ठीक, तो क्या यहाँ मतलब दिन होगा रात होगी, कैसे होगा, दिन तो अलग अलग है, टाइम क्या होगा। जैसे अरे तो कैसे हो जाएगा, प्रैक्टिकल बताइए ना। ये ग्लोब पे, ये ग्लोब पे देखिए, अब ये पॉइंट है मान लीजिए 180 डिग्री, ये है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ पे सूरज चमक रहा होगा और यहाँ पे अंधेरा होगा, गुप्त अंधेरा, ये तो होगा नहीं। या तो दोनों जगह अंधेरा होगा या दोनों जगह उजाला होगा। तो यहाँ पे ये है कि यदि ये रात के मान लीजिए 12 बज रहे हैं या रात की 11 बज रहे हैं, तो रात के 11 बज रहे हैं सोमवार के, और रात के 11 बज रहे होंगे यहाँ पे रविवार के। रात के 12 बज रहे होंगे सोमवार के, रात के 12 बज रहे होंगे रविवार, यानी 24 घंटे का इस तरह से डिफरेंस होता है। टाइम तो सूरज तो अपने हिसाब से चमकेगा ना, ये हमारी लाइन के हिसाब से चमकेगा नहीं। तो यहाँ पे इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन पर
इधर से वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। लिख लीजिए इस पॉइंट को। जब अंतरराष्ट्रीय तिथि, पहले लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 देशांतर को जो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए। फिर इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है क्रॉस करें, ठीक है, लांघे, तो क्या होता है, हमें एक दिन का जो है लाभ होता है, एक दिन का गेन होता है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, इधर यदि मंडे है तो इधर क्या होगा, संडे होगा। इस बात से क्या पता चला कि ग्लोब पर एक दिन में कितने दिन हो सकते हैं? क्या कोई दिक्कत है? 2 ही दिन हो सकते हैं एक दिन। हाँ, अच्छा, आपको लाभ कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए आज दिन है, यही दिन आपको फिर से मिल जाए, तभी तो लाभ होगा ना। टाइम इधर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम 0 डिग्री से इधर जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, कम हो रहा है टाइम। इधर जा रहे हैं तो आगे हो रहा है ना। एकदम बहुत ज्यादा उसमें जब इसको कैलकुलेट करने लगेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे 9 बजाएंगे, फिर यहाँ कितना बजेगा, तो एकदम दिमाग एकदम पजल हो जाएगा पूरा। एकदम एज ए रिजल्टेंट आपको बता रहा हूँ कि 0 डिग्री से जब हम जो है इधर गए तो टाइम हमारा पीछे हो रहा है, जब इधर जा रहे थे हम 0 डिग्री से तो टाइम हमारा क्या हो रहा था, आगे हो रहा था। ये एक बात है। इन्हीं की जो ये आगे पीछे हो रहा है, इसी के संदर्भ में हमने फिर निकाला कि एक 180 डिग्री जो एक ऐसी लाइन है जो क्या बन रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन बन रही है। ठीक, अब दोनों को, टाइम को और डेट को, दोनों के लिए आपने मिलाया एक साथ, दोनों को एकदम कोरिलेट करने का प्रयास किया तो पूरा कंफ्यूजन होगा। टाइम को आप अलग छोड़ दीजिए, डेट को अलग ले लीजिए। टाइम पे जो हमने बात की कि इधर जाएंगे तो ऐड होगा, उधर जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा। डेट में आप क्या हुआ, जब इस तरफ से यानी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो गेन हो रहा है हमें एक दिन का। गेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मंडे था तो यहाँ संडे है। ऐसे तो लग रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन गेन कैसे हुआ कि मतलब मंडे की रात, मतलब एक मंडे आपने यहाँ बिताया, फिर से एक मंडे अगले दिन मिल जाएगा आपको यहाँ बिताने के लिए। यहाँ पे हमने क्या बताया, पीछे है अभी, इधर पीछे है अभी। इधर जैसे इस वाले एरिया में क्या था, सूर्य नहीं उगा है ना। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सूर्य उग गया है, लेकिन इधर अभी सूर्य उगने में समय है। ये बात समझ में आई थी ना। तो अभी ये पीछे चल रहा है। ये वाला जैसे मान लीजिए यही वाला क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, पीछे चल रहा है। इसका मतलब अभी यहाँ संडे है। जो उधर वाला एरिया था उस पर क्या हो चुका था, मंडे हो चुका है। ये देखिए इधर अभी संडे है, इधर वाला मंडे चल रहा था। ओवरऑल आपको क्या समझना है, इस लाइन से इधर मंडे है, इस लाइन के वेस्ट में क्या है, संडे है। इतना याद रखें कि दो दिन जो है आप क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप जो है समय, मतलब दिन जो है निकाल लीजिए। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है एज इट इज सीधे नहीं है, क्या है, जहां जहां पर यदि ग्लोब में देखें, जहां जहां पर, जैसे ये कहां से जा रही है, ये जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक सी के बीच से होके जाती है। ठीक, ये जहां जहां भी इसमें लैंड आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वहां वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ये जो है क्या है, यहाँ आपका बेरिंग सी में 180 डिग्री जो लाइन है वो किसको काट रही है, अलास्का को कट कर रही है। लेकिन अलास्का को कट ना करे तो उसको क्या कर दिया गया, बेरिंग की तरफ मोड़ दिया गया है। ठीक, तो ये लाइन जो है बेसिकली ग्लोब पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से जो है मुड़ी हुई है। ठीक, कुछ इस तरह से अपना
180 डिग्री से जो है क्या है वेरी कर रही है इधर उधर। वो क्यों वेरी कर रही है? ताकि कोई जो है लैंड एरिया जो है उसको कट ना करे। अब किसी एक देश का ही दो भाग जो है क्या हो जाए, सपोज करिए कि कट कर दे, है ना, तो क्या होगा, उसी आधे भाग में सोमवार, आधे भाग में मंगलवार। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो है इसको क्या किया, जिग जैग टाइप से ये बनी हुई है। तो हमने कहा कि एक दिन में क्या होता है, 2 दिन होते हैं, जैसे कि आप 24 आवर में पूरे ग्लोब पे 2 दिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय ऐसा आता है जब आप 3 दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं। पढ़ी हैं आप जो है, पढ़ी हैं, बताइए, सही है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है, यदि पता है तो। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, ये बस इतना जान लीजिए कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में। कभी ये जो है ऐसा क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा, तो बहुत रेयर बच्चे कर पाएंगे इसको सही। ठीक है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन है। अभी इसी को समझने में दिक्कत होती है कि बढ़ा कि घटा कि कम हुआ क्या हुआ। अब इसमें तीसरा दिन भी लाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये बस समझ लीजिए, जो ये जो ये इसमें ये जो मुड़ी हुई है ये लाइन, ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर जितना भी मान लीजिए कि ये 2 घंटे का समय है लगभग, ठीक, 2 आवर का समय है, मैंने जब रात के 12 बजने वाले होंगे, ठीक, उससे जो है 2 घंटा यानी 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच का एक समय है, ठीक। उसमें इस टिल्ट, ये जो टिल्ट है यानी जो ये झुकाव है, इसकी वजह से क्या होगा कि इन देशों में यहाँ पर अलग समय आ जाएगा, यहाँ पे अभी पीछे कुछ अलग समय चल रहा होगा और यहाँ पे कुछ अलग समय। तो 2 घंटा के लिए ऐसा समय होता है जब जो है 3 दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब ये समझाऊं इसको कैसे होगा, 3 दिन कैसे ऑब्जर्व होगा? क्योंकि ये जरूरत बहुत नहीं है उसकी। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, हमने, ठीक है, इस जगह पे देख लेते हैं, ठीक। इधर हमने क्या बोला, मंडे बोला था, इधर संडे बोला था, ठीक। अब क्या होगा कि सूर्य तो अपने समय से उगेगा, मान लीजिए रात के 12 बजे में, ठीक। अब ये वाला जैसे इस इस इंटरनेशनल डेट लाइन के जो इधर होगा कोई, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंट्री है, ठीक है, इसका अपना टाइम लाइन होगा, और यहाँ पर एक कंट्री है, इसका एक अपना टाइम, मतलब टाइम लाइन, यानी कि रात के 12 यहाँ पर बजेंगे, रात के 12 तभी यहाँ पे बजेंगे। जब रात के 12 किसी जगह पे बजेगा, तभी तो वहां का दिन चेंज हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ पर 12 पहले बजेगा, और इस जगह पे 12 क्या होगा, 1 घंटा मान लीजिए बाद बजेगा, या आधा घंटा बाद बजेगा। नहीं बात समझ में आई? हम लोग 0 डिग्री से चल रहे थे, 0 डिग्री से जब इधर जाएंगे तो टाइम ऐड होगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो कोई पॉइंट है यहाँ पे रात के 12 पहले मतलब कि रात के 1 मान लीजिए कि यानी सुबह होगी पहले, इस पॉइंट पे सुबह क्या होगी, उतने ही आधा घंटा, नहीं, जो ये एंगल जो मान लीजिए कि 15 डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है, ठीक है, यानी आधा घंटा बाद में ये यहाँ पे 12 बजेगा, तो आधा घंटा पहले यहाँ पे अगला दिन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगल आ चुका होगा, ठीक। और यहाँ पर जो है क्या होगा, आधा घंटे बाद मंगल आएगा, ठीक। तो वो 2 घंटे का या 1.5 घंटे का ऐसा समय है जिसमें ये 3 दिन जो है ऑब्जर्व किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 के बाद 3-4 बजना, मतलब वो टाइम निकल जाएगा, तो सब सेम डे हो जाएंगे। 2 घंटे का समय होता है जब ये चीज ऑब्जर्व की जाती है।
अब एक हम लोग पोजीशन कैसे मेजर करते हैं, पोजीशन। पोजीशन के लिए हमने बताया था कि जो ये एक मान लीजिए ग्लोब है, ठीक, ग्लोब पर ये ऐसे क्या खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक। देखिए ये जो, जब किसी ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर एक साथ खींच दिया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक, ग्रिड होता है। तो इसी ग्रिड के माध्यम से हम किसी की पोजीशन ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये यहां पर कोई है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक, ये कोई पॉइंट है, इसका क्या है, एक कोई लॉन्गिट्यूड है, मतलब इसका एक ये अक्षांश है और ये देशांतर है। तो इस पॉइंट का क्या होगा, एक मान लीजिए कि ये कोई समथिंग नॉर्थ, मान लीजिए कि ये जो है 20 डिग्री नॉर्थ है, इसका ये पता चला कि 20 डिग्री नॉर्थ मतलब देशांतर है। और इसी तरह से ये वाला क्या है, इधर ईस्ट है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 15 डिग्री जो है क्या है, ईस्ट है, ठीक। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसकी जो है एक जियोग्राफिकल लोकेशन हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारा जो है जो गूगल मैप है किसी पॉइंट का एड्रेस बताता है, ठीक है। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट के माध्यम से किसी स्थान का पोजीशन बताते हैं। लिख लीजिए इस बात को। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जो है क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, इसी ग्रिड के माध्यम से किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक। एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए कि ये जो है क्या था, ये वाली जो देशांतर रेखा थी ये 15 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा थी, और ये वाली जो अक्षांश रेखा थी ये 20 डिग्री नॉर्थ थी। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इसका यदि मान लीजिए जो भी एड्रेस होगा तो ये क्या होगा, 20 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट। अब सपोज करिए यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा, ठीक, तो अक्षांश तो सेम है, क्या हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, सेम अक्षांश रेखा पर है, लेकिन इसका देशांतर बदल गया। देशांतर ये मान लीजिए ये कितना था, 15 था, तो ये मान लीजिए कि ये हो गया 30 है, मान लीजिए, है ना, ये इसको मान लेते हैं कि 30 है। ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट, ठीक। ये इस तरह से जो है किसी भी स्थान की लोकेशन हम लोग बताते हैं। जैसे दिल्ली की लोकेशन बताना है, दिल्ली कितने अक्षांश पर है और कितने देशांतर पे है, तो उसके माध्यम से हम लोग उसकी लोकेशन बताते हैं, ठीक। इसको ग्रिड बोलते हैं। लिख लिया ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। अच्छा, ये वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया का टाइम, जैसे ये जो टाइम था, है ना, ये जो हम लोग टाइम घट रहा है बढ़ रहा है, तो इस तरह से जो है वर्ल्ड को जो है कितने टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम, पता है ये, नहीं पता है।
देखिए एक हेडिंग इसको आगे कर लीजिए, मानक समय, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, तो बेसिकली वो टाइम वाले के साथ ही रिलेटेड था। तो जो वर्ड है, वर्ड को जो है कितना है, वो 15-15 मिनट का जो हम लोग ने बताया था ना, 1 आवर का जो है कितना है, 15 डिग्री था। ठीक, तो ये 15 डिग्री के अंतर पे जो है, जो वर्ड को जो है, वर्ड विश्व को जो है क्या किया गया है, वर्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक, क्यों किया गया है ये, जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई कंट्री है, ठीक, समझते हैं इसको, समझिए, समझने वाली बात है। जैसे कोई कंट्री है तो उसका एक देशांतरी विस्तार होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, वो जो है ऐसे मान लीजिए है, यानी ये एक उसका देशांतर हो गया, ये देशांतर हो गया, यहां से लेके यहां तक विस्तार है उसका। अब हम लोग देखें कि हर देशांतर पे क्या हो रहा है, टाइम में जो है क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये, जैसे इंडिया का विस्तार कितना है, इंडिया का देशांतरी विस्तार कितना है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री, यानी यहाँ के देशांतर से और यहाँ के देशांतर में 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, और 30 डिग्री में कितने का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का। तो कुल मिला के इसको ऐसे समझिए कि अब ये मान लीजिए कि ये सपोज करिए कि 68 डिग्री देशांतर है, 68 डिग्री ईस्ट, और इधर जो है लगभग 97 डिग्री ईस्ट। ठीक, अब ये पूरा एक देश है। ठीक, अब यहां पर टाइम कुछ हो रहा होगा, मान लीजिए अब 68 से मान लीजिए कि 70 पे आ गया। ठीक है, 70 डिग्री ईस्ट पे आ गया, तो इस देशांतर पे जो पॉइंट होंगे उसका टाइम कुछ और होगा, इस देशांतर पे जो होंगे उसका टाइम कुछ और होगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 68 से 70 कितने डिग्री एंगल का अंतर है, 2 डिग्री का, तो 8 मिनट का अंतर हो जाएगा। इसी तरह से यहां तक लगभग जो है मान लीजिए 30 डिग्री का अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यहाँ का व्यक्ति क्या करेगा, कुछ और समय उसको पता चलेगा, यहाँ के व्यक्ति को कुछ और समय पता चलेगा, अलग अलग देशांतर पे अलग अलग समय होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कि इस तरह का कंफ्यूजन न हो, तो ये पूरे देश के लिए क्या माना जाएगा, एक मानक समय बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाएगा कि उसी टाइम को सब लोग माने। ठीक, तो इसीलिए भारत जो है, ठीक, तो मानक समय क्या होता है, समझ में आ गई बात, कि ये जो देशांतरी विस्तार से जो अलग अलग एक ही देश में अलग अलग टाइम होगा, उससे बचने के लिए, उससे कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाएगा, उस पूरे देश के लिए एक या दो, जैसा उसका देशांतरी विस्तार है उसके हिसाब से एक मानक समय रेखा जो है निर्धारित की जाएगी। जैसे भारत है, भारत के लिए जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक, लिख लीजिए, मानक समय क्या लिखेंगे, मानक समय के बारे में क्या कहेंगे, किसी देश के देशांतरीय विस्तार के कारण, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में, किसी देश के देशांतरीय विस्तार के कारण उस देश में अलग अलग स्थानीय समय होगा। ठीक, स्थानीय समय मतलब लोकल टाइम। किसी एक देश के देशांतरीय विस्तार होने के कारण, ठीक, उसमें अलग अलग स्थानीय समय होगा। ठीक, इससे क्या होगा, अलग अलग स्थानीय समय होगा। इस कंफ्यूजन को, यानी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
उस पूरे देश के लिए एक मानक समय जो है निर्धारित किया जाता है। एक मानक समय उस पूरे देश के लिए एक मानक समय निर्धारित करने के लिए एक मानक समय रेखा जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और समय हम किससे मेजर करते हैं, देशांतर से। तो इसीलिए भारत का मानक समय निर्धारित करने के लिए जैसे 82.5 डिग्री ईस्ट जो है क्या हो जाएगा, एक मानक रेखा हो जाएगी, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन क्या बोल जाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा कितनी हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये लिखने वाला इसमें कुछ है नहीं, ये समझते जाइए, उसको नोट करते जाइए। इसमें लिखने वाला जैसे हमने लिखवाया कोई मतलब नहीं है उसका, कोई लिखने के लिए तो आना नहीं है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ऐसे लिख लीजिए 82.5 डिग्री, ठीक। अब वर्ड को, अब इसी तरह से वर्ड को जो है क्या किया गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। वो भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, 15-15 डिग्री के अंदर में 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया कैसा है, इंडिया का नक्शा बनाया, नहीं अभी हमारा उद्देश्य यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं आप लोग इंडिया का नक्शा, मैं तो ऐसे, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है, ठीक। अब ये इंडिया का ये क्या है, यहां से लेके यहां तक इसका ये देशांतरी विस्तार है, ठीक। तो इसके लिए यहां पर क्या एक मान लिया गया है कि ये एक मानक रेखा, ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये ईस्ट ईस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये 68.62 लेके 97 पॉइंट कुछ इस तरह से है इसका देशांतरी विस्तार, ठीक। ये अब इसमें 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो इस 2 घंटे को ये बीच में कहीं से एक जो है 82.5 डिग्री मानक रेखा मान ली गई, ठीक। अब यदि किसी देश का जो है देशांतरी विस्तार यानी जो लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा हो, सपोज करिए, ठीक, जैसे कि चाइना है या रसिया है, तो रसिया कुछ इस तरह से ग्लोब पे यदि मैप पे देखिए यहाँ पे, ये भी तो जैसे, जैसे रसिया है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब इसमें पता चला कि यहाँ पे जो है सुबह के 4 बज रहे हैं, है ना, तो यहाँ के पता चला कि शाम के 4 बज गए, यानी इस तरह से टाइम डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइम जोन बना दिया गया है। जैसे पूरे इंडिया के लिए एक टाइम जोन है, ठीक। अब लेकिन रसिया के लिए कुल कितने टाइम जोन है, 11, नोट कर लीजिए। किसी यदि देश का देशांतरी विस्तार यदि बहुत अधिक हो, यदि किसी देश का देशांतरीय विस्तार यदि बहुत अधिक हो तो उसके लिए अलग अलग टाइम जोन निर्धारित किया जाता है, ठीक। देखिए ये रसिया के 11 हो गए, इसी तरह से यूएसए का लिख लीजिए। यूएसए का भी देखिए देशांतरी विस्तार काफी है, ठीक। इसके लिए जो है 5 से 6 देशांतर मतलब टाइम जोन है। यूएसए के लिए लिख लीजिए 6 टाइम जोन है, ठीक है। कनाडा में भी 6 टाइम जोन है, ठीक। अब जैसे देखिए चाइना है,
चाइना का भी देशांतरी विस्तार अधिक है, ठीक, लेकिन चाइना में केवल एक टाइम जोन है, एक टाइम लाइन है। जैसे इंडिया की एक टाइम लाइन है, उसी तरह से चाइना तो लिख लीजिए, चाइना कभी भी कंफ्यूजन कर सकता है। चाइना का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के बावजूद केवल एक टाइम लाइन है। जब चाइना 49 में जब कंट्री बना, उससे पहले वहां पे कई सारे टाइम जोन थे, लेकिन उसके बाद एक जैसे है ना कि प्राइड वन कंट्री वन, क्या है, क्या चल रहा है, क्या क्या स्लोगन है भारत के, वन कंट्री वन टैक्स, वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसी तरह से वन नेशन वन टाइम लाइन, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट जैसे, लेकिन अभी इंडिया में क्या बात चल रही है, दो टाइम लाइन की बात चल रही है। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ गुजरात में पता चला कि जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ सूरज कब उगता है, मान लीजिए गर्मी के समय में 6 बजे उगता है सूरज, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां सुबह 4 बजे ही सूर्य उग जाता है। एक टाइम लाइन होने की वजह से देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना, 2 घंटे का है। तो सूरज तो अपने हिसाब से काम करेगा ना, सूरज यहाँ पे 1 घंटा पहले आ गया, अब इधर पे 5 बजे उगना है मान लीजिए, तो यहाँ पे वो क्या होगा, 4 बजे ही उग जाएगा, ठीक। तो इसको, इस चीज से क्या होता है कि अब पता चला 4 बजे सुबह हो गई है ना, आदमी अभी सो रहा है। हम लोगों की आदत क्या है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे सूर्य उगता है उसके हिसाब से सोना चाहिए, जगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का बहुत वेस्ट होता है। पता चला कि 10 बजे जो है क्या एकदम गर्मी पड़ने लगी, तब जो है ऑफिस के लिए जा रहे हैं, शाम को जल्दी शाम हो गई। तो इसीलिए यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमारी घड़ी जो है 1 घंटा जो है क्या कर दो, बढ़ा दो, हमारे यहाँ भी 5 बजे सुबह हो, 4 बजे सुबह ना हो। बात समझ रही हैं? तो इसलिए जो ये टाइम लाइन की और बात चल रही भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से जाएगी, ये आप लोग न्यूज व्यूज में कभी कभी बीच बीच में चर्चा में चीजें रहती हैं, ठीक है। इसी एक कॉन्सेप्ट है इसी में, डे लाइट सेविंग, ठीक है। डे लाइट सेविंग क्या होता है, डे लाइट सेविंग यही वाला है। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर सुबह 4 बजे हो गई, लेकिन काम करने हम कितने बजे जा रहे हैं, 10 बजे, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, जब सुबह मान लीजिए कि समर के टाइम में, गर्मी के समय में घड़ी को 1 घंटा क्या कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह सूरज जल्दी उगता है गर्मी में, ठीक, तो घड़ी को क्या कर दिया जाए, 1 घंटा आगे कर दिया जाए। फिर जो है ठंडी की जैसी शुरुआत हो, घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाए, ताकि जो है हम क्या करें, अपने आप को सनलाइट के अकॉर्डिंग जो है क्या करें, एडजस्ट कर लें, और जो एनर्जी जो हम लोग लाइट जला के इस तरह से वेस्ट करते हैं उसको जो है बचा सकें। ये टाइम, ये मतलब जो है आपका क्या कहते हैं, इसको डे लाइट सेविंग कहते हैं। ये बात समझ में आई? ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा बता दिया गया आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन करेंगे इसका, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का। इसको जो है ना, इसका मैपिंग करना चाहिए बेसिकली। ये जो हम लोग अक्षांश पढ़े हैं, इस जैसे मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर से कौन कौन से देश जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं, या भारत की जो ये रेखा है ना, वो किस किस देश से गुजरी है, ये क्या आप लोग आइडेंटिफाई करके लाएंगे कल। होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको मैप है सबके पास ना, ये आपको देखना है कि इक्वेटर से कौन कौन से मतलब जितनी हमने अभी रेखाएं पढ़ी हैं, इक्वेटर नोट कर लीजिए, इक्वेटर पर पड़ने वाले देश, कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश, मकर रेखा पर पड़ने वाले देश, ठीक। इसी तरह से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक, ये किन किन राज्यों से गुजरती है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से गुजरती है। हाँ, 82.5 डिग्री ईस्ट किन किन राज्यों से गुजरती है,
इंपॉर्टेंट, इसको पता करना है आपको। इसी तरह से जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर या प्रधान जीएमटी, 0 डिग्री या कह लीजिए जीएमटी, ग्रीन ग्रीनविच मीन टाइम है, मेरिडियन, ठीक है, टाइम, यानी 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर किन किन देशों से जाती है, ये आपको यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है, अदर फिर इसको हम लोग देख लेंगे अदरवाइज। क्या क्या समझा अभी तक? मैथमेटिकल थोड़ा सा हो गया ना ये वाला आज की क्लास है। क्या नाम है आपका? भावना। समझ में आई ये क्लास? क्या होता है? चलिए पूछता हूँ किसको कितना समझ में आया है। इससे ये पता चलता है ना कि वास्तव में समझ में आया है कि बस खाली हाँ आ गया। बताइए, लेटीट्यूड का क्या यूज होता है? लेटीट्यूड को हम जो है उससे क्या यूज करते हैं? ठीक, आप बताइए इंपॉर्टेंट जो है, जो लेटीट्यूड है उनके नाम बताइए। देख के नहीं बताना है। जो लेटीट्यूड है, जो अक्षांश हैं, जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं, वो कौन कौन सी हैं? नाम क्या है उसका? 23.5। और बात मत करिए। अंटार्कटिक। और देखिए 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। फिर उससे ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, उसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे आए 23.5 कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, फिर अंटार्कटिक वृत्त और 0। अब ऊपर से नीचे देखिए देशांतर में क्या था। अच्छा, इनके बीच के एरिया को, बीच वाला एरिया क्या था? 23.5 साढ़े मकर और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का एरिया क्या था? टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध था। उसके ऊपर क्या था? टेम्परेट या शीतोष्ण था। उसके ऊपर शीत शीत क्षेत्र या फ्रिजिड था। ठीक, जब हम लोग देशांतर पढ़े तो देशांतर में क्या था? 0 डिग्री क्या था वो देशांतर? प्राइम मेरिडियन या मुख्य याम्योत्तर। ठीक, प्रधान देशांतर, मुख्य याम्योत्तर, जो भी कह लीजिए, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी? देशांतरों की कुल संख्या 360 थी। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी थी? रेखाओं की संख्या 179। अच्छा, एंगल की यदि हम बात करें तो कितने थे? 181। ये बात समझ में आई थी? देशांतर कितने हो जाएंगे? 360। जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट क्या है? कॉमन है। 0 डिग्री जो एक्स्ट्रा था, तो कुल मिला के 360। देशांतर से हम क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं, और डेट, टाइम, दिन और दिन रात, मतलब दिन रात नहीं, मतलब डेट और टाइम को हम किससे मेजर करते हैं? देशांतर से। और क्या करते हैं? उसी में हम लोगों ने इंटरनेशनल टाइम लाइन देखा। इंटरनेशनल टाइम लाइन से जब हम जो है किधर ईस्ट जाते हैं तो क्या होता है? आप भी बोलिए, क्या वो टाइम हो गया क्या? जब इंटरनेशनल टाइम लाइन से, इंटरनेशनल टाइम लाइन 0, जब इससे ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा? ऐड होगा। जब वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा? ठीक, डेट लाइन में क्या हुआ था? इंटरनेशनल डेट लाइन में जब
वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा? कैसे याद रखेंगे इसको? इधर मंडे और इधर, ठीक, जो दो अक्षांश थे, दो अक्षांश, इनके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? कटिबंध या बेल्ट कहते हैं, ठीक। इसी तरह से दो देशांतर होते हैं, इनके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? जैसे ये अक्षांश है ना, इसको बना लीजिए, इसको बेल्ट बोलते हैं, इसको गोरे बोलते हैं। देख लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए। ठीक है। भारत का कितना वो था, ठीक। और काम क्या करना है आपको? कर्क रेखा पर कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा पर कौन से देश हैं, इसको आपको जो है आइडेंटिफाई करके लाना है कल, ठीक। टाइम हो गया क्या? कितने, हाफ आवर, 15 मिनट का? आधे आधे घंटे का टी ब्रेक है, इसके बाद जो है क्लास फिर से शुरू होगी, और उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने टाइम पढ़ा, मोशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि ऋतुओं का ने जो सीजन होते हैं वो कैसे परिवर्तित होते हैं, ठीक। डे और नाइट कैसे होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये इसके बाद हम लोग जो है क्लाइमेटोलॉजी में इंटर करेंगे। ये माथा पच्ची में, ये ज्योग्राफी में इतना नहीं पढ़ाया जाता है। ये माथा पच्ची इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम कोर ज्योग्राफी में इंटर करें, जब हम क्लाइमेटोलॉजी में इंटर करें, तो वहां पर हमें चीजें आसानी से समझ में आए, ठीक है। जैसे अपरेंट मोशन ऑफ सन है, ठीक, सूर्य की आभासी गति, यानी सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से जो है क्या होता है, ये सब कैसे होता है, जब ये हम जानेंगे तभी जो है हमको क्लाइमेटोलॉजी जो है, यानी जो जलवायु विज्ञान है, वो सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज क्लाइमेटो में इंटर करेंगे हम लोग, इसके बाद जो मोशन ऑफ अर्थ समझ के, ठीक है।